जय हिंद साथियों, देखिए आपका 1 अक्टूबर का जो सेकेंड शिफ्ट में आपका बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है, चलिए आप इसका आंसर की मिला लीजिए। और जिसका भी आपका 7 तारीख और 15 अक्टूबर को जो आपका पेपर है, वो भी आप इस पेपर को एक बार जरूर बनाइए, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली बस्तियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो असम को जाने जाते हैं। ऑप्शन आपका सी होगा। जो भी ऑप्शन सी लगा कर आए होंगे उसका आपका सही होगा। क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? निम्न में कौन सी सबसे कठोर धातु है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेटिनम। प्लेटिनम आपका सबसे कठोर धातु है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है? यानी पारा के साथ कौन सा है जो मिश्रण नहीं बनाती है? तो लोहा जो है, लोहा पारा के साथ मिश्रण नहीं बनाती है, ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन देखिए आपका है क्वेश्चन है कि अंकुरित जौ के दाने के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को कहा जाता है, उसे वियर कहते हैं, ऑप्शन आपका ए होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 4 मंथ, यानी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसका हाफ लाइफ दिया कितना आपका हाफ लाइफ दिया है 4 मंथ, यानी 4 महीना दिया है। करा 3/4 ऑफ सब्सटेंस वाज डीके इन, करा 3/4 सब्सटेंस यानी कितने समय के बाद वो डीके हो जाएंगे। देखिए आप पढ़े हुए क्लास 12th में एक आपका केमिकल काइनेटिक्स नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, इसी का ये क्वेश्चन है। देखिए आपका यानी मान लीजिए आपका देखिए जैसे मान लीजिए शुरू में आपका सब्सटेंस यदि ए है तो आपका 1 हाफ लाइफ के बाद ये आपका A/2 हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपका 1 हाफ लाइफ के बाद आपका A/4 हो जाते हैं। यानी यहाँ पर आपका हाफ होने में 1 हाफ लाइफ लगा और यहाँ पर भी आपका हाफ होने में 1 हाफ लाइफ लगा। तो 1 देखिए करा 1/4 क्या करा है, करा आपका 3/4 ऑफ द सब्सटेंस ऑफ डीके, यानी देखिए 1/4 बचा हुआ है, इसका मतलब 3/4 क्या हुआ समाप्त हो गया। यानी आपका कितना समय लगा है, तो 2 हाफ लाइफ समय लगा है। देखिए एक हाफ लाइफ दिया आपका कितना 4 मंथ, तो 2 हाफ लाइफ कितना होगा, तो 4 दूनी 8 मंथ हो जाएंगे। यानी आपका आंसर क्या होगा 8 मंथ इसका आंसर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन था आपका क्लास 12 से, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे 8 मंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन कर रहा है कि अंटार्कटिका में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका आपका ऑप्शन बी होगा, केवल 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन आपका है कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। तो ये आपका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट स्थित है, ऑप्शन आपका बी होगा। जो भी ऑप्शन बी लगा आया है उसका आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 62 है। देखिए ये आपका सिंपली आपका क्वेश्चन मैथ का है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक बिंदु ए पर किसी मीनार का शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि यह बिंदु मीनार के आधार से 80 मीटर दूरी पर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसे आपको फिगर में दिया ही गया है। तो सिंपली आप यहाँ से आप यानी टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होगा आपका टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होते हैं। तो इस थीटा के लिए आपका लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका यहाँ पर यानी AC हो जाएंगे, 80 जो दिया है वो आपका लंब हो जाएगा। और आपका जो हाइट h है उसके लिए इस कोण के लिए आधार हो जाएंगे। देखिए 10 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। तो √3 बराबर 80/h हो जाएंगे। यहाँ से आप कोना कोनी गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा √3h बराबर 80। यहाँ से आपका h आ जाएंगे कितना 80/√3 आ जाएंगे, 80/√3 मीटर होंगे, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 80/√3 मीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन ये देखिए आपका ये भी क्लास 10th का क्वेश्चन है। क्लास 10th का क्वेश्चन यह भी है। आपको दिया है यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो इसका मान क्या होगा, यानी किसके बराबर होगा। सिंपल है, यहाँ से आप क्या कीजिएगा, आपको दिया है 4 tan थीटा बराबर 3, यहाँ से आप tan थीटा का मान निकालिए, क्या आएगा आपका आ जाएगा 3/4 आ जाएंगे। देखिए आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आपका sin थीटा बटे cos थीटा होता है। ये आपको यहाँ पर कितना दिया है 3/4 दिया है। अब देखिए कम समय में बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप, जहाँ जहाँ साइन है वहाँ पर आप
3 रख दीजिए और जहाँ जहाँ कॉस थीटा है वहाँ वहाँ 4 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे। तो जहाँ जहाँ साइन है वहाँ पर क्या रखना है आपको 3 रखना है और जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ पर आपको 4 रखना है, आपको सिंपली क्वेश्चन बन जाएंगे। तो फटाफट बनाइए। देखिए आपका क्या है 4 है और साइन थीटा है, तो जहाँ साइन थीटा है वहाँ पर 3 रखेंगे और जहाँ कॉस थीटा है वहाँ 4 रखेंगे। ठीक, फिर आपका है 4 गुने 3 हो जाएंगे, आप प्लस है आप प्लस 4 हो जाएंगे। आपका जगह 4 तिया 12 माइनस 4, यहाँ जगह 4 तिया 12 प्लस 4। अब देखिए 12 में से 4 गया तो आपका आ जाएगा 8 और 12 4 हो जाएगा 16, 8 दूनी 16 यानी 1/2। आपका आंसर क्या आ गया 1/2 आ गया। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। अब देखिए इसी पर आप यहाँ पर क्या करते, टेन थीटा का मान आपका 3/4 आया, फिर आप साइन थीटा का मान निकालते, फिर कॉस थीटा का मान निकालते और फिर इसमें रखते तो आपको समय ज़्यादा लगता। इसीलिए आपको थोड़ा सा ट्रिकी यानी थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको और क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है। ऑप्शन क्या होगा सी होगा 1/2। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का योग का इतना गुना है। यानी किसी आयत का क्षेत्रफल जो कह रहा है, देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई होते हैं। ठीक है, तो लंबाई गुने चौड़ाई ये क्षेत्रफल होगा और कह रहा उसका मैदान का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का इतना गुना है 15 गुना है। ठीक है, योग तो लंबाई प्लस चौड़ाई इसका कितना गुना है 15 गुना है। सिंपली यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा आपका L गुने B बराबर L प्लस बी इंटू 15। ठीक है, आगे क्या दिया है, दिया उसकी, तो यदि उस मैदान की लंबाई 40 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सिंपल है, लंबाई दिया आपका 40 मीटर, तो जहाँ L है वहाँ पर क्या रख दिया आप 40 रख दिए। 40 B बराबर हो जाएगा आपका 40 प्लस B इंटू क्या है आपका हो जाएगा 15। ठीक है, इंटू जगह 15। यहाँ से आप चाहे तो आप काट सकते हैं, 5 से 15 40, 5 तिया 15। आपका जगह 8B बराबर 8B बराबर एक सेकेंड 8B बराबर 4 तिया 12 प्लस 3B यानी 8B बराबर आपका जगह 120 प्लस 3B। यहाँ से 3B को इधर ले जाइए, आपका जगह क्या 8 में से 5 3 जगह तो 5B जगह 5B बराबर 120। यहाँ से आपका B का मान जाएंगे 120/5, 120/5। 5 से काटिए 5 दूनी 10, 5 चौक 20 यानी आपका चौड़ाई आ गया 24 मीटर। ऑप्शन आपका ए आ जाएंगे 24 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन है कि यदि त्रिज्या R1 और R2 वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग त्रिज्या R वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो क्या होगा सही। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपका दो छोटी आपका वृत्त है जिसका त्रिज्या R1 है और क्या है R2 है, एक बड़ी वृत्त है जिसका त्रिज्या क्या R है। आपका ये दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग इस क्षेत्रफल के बराबर है। सिंपल है, कर दीजिए। क्या होगा पाई R1² प्लस पाई R2² बराबर क्या होगा पाई कैपिटल R²। अब देखिए पाई आप काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ कॉमन लेंगे, ऐसे हम डायरेक्ट काट दिए कोई बात नहीं। यहाँ से आपका जाएगा क्या R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा R² के बराबर आ जाएंगे। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर R²। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि जब पानी में इनो सॉल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं किसके कारण से, तो CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण बुलबुले बन जाते हैं। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा टेक्नेशियम। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि क्वेश्चन निम्न से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है। ऑप्शन क्या होगा सी होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है। किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है, निम्न में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में करते हैं, तो Cl2 गैस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन क्वेश्चन आपका है कि बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर है, यह है टेफ्लॉन। ऑप्शन बी होगा। टेफ्लॉन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन देखिए क्या है।
क्वेश्चन कर रहा है कि 5 लड़कों का औसत उम्र 16 वर्ष है। 5 लड़कों का औसत उम्र 16 वर्ष है और 4 लड़कों का औसत उम्र 16 वर्ष 3 महीने है। तो कह रहा है पाँचवें लड़के का उम्र क्या होंगे। सिंपल क्वेश्चन देखिए, 5 लड़के का औसत उम्र क्या है 16 है, तो 16 पंचे 80 हो जाएंगे, यानी टोटल 5 लड़कों का यानी आयु का उम्र का योग क्या होगा 80 हो जाएंगे। यहाँ आपका 4 लड़कों का औसत उम्र दिया कि ना 16 वर्ष 3 महीने। देखिए इस तरह का भी बना सकते हैं। देखिए 16 वर्ष 3 महीने दिए हैं, यहाँ पर कितना है 16 पंचे 80, ठीक है। यहाँ जो आपका 16 चुका 64 प्लस 4 दिया 12, 1 साल यहाँ से और आ जाएंगे, आपका क्या जाएगा 65 आ जाएंगे। क्या कीजिए आप 80 में से 65 को माइनस कीजिए, 80 में से 65 को माइनस करेंगे तो 65 5 70 यानी 15 वर्ष आ जाएंगे। आपका आंसर क्या आएगा 15 वर्ष आएगा। ऑप्शन आपका ए आ जाएंगे, यानी 5वें लड़के का उम्र क्या होगा 15 वर्ष होगा। ऑप्शन आपका ए राइट होंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि एक मिश्रण के इतने लीटर में मिलीलीटर में दूध और पानी का अनुपात क्या है 7:2 है। ध्यान दीजिए, देखिए आपका एक मिश्रण है जिसमें आपका 729 मिलीलीटर दूध और पानी का अनुपात क्या दिया है 7:2 दिया है, ठीक है। आपका मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 7:2 दिया है। और करा दूध और पानी का एक नया मिश्रण अनुपात 7:3, ठीक है। 7:3 प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा। सिंपल देखिए आपका देखिए मिल्क देखिए मिला क्या रहा है पानी मिला रहा है, तो बदलना क्या चाहिए पानी बदलना चाहिए। आपका मिल्क सेम रहेगा, तो यहाँ सेम है, यहाँ भी साथ है, यहाँ भी साथ है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए आपको कि वाटर हम कितना पार्ट मिलाए हैं, यहाँ 2 था यहाँ 3 हो गया, कितना पार्ट मिला है तो 1 पार्ट हम मिलाए हैं, 1 पार्ट मिला है। अब देखिए 1 पार्ट आपका निकालिए, आप 1 पार्ट जो आएगा वही आपका आंसर होंगे, क्योंकि 1 पार्ट ही बढ़ा रहे हैं। आप देखिए शुरू में कितना है तो 7 2 9 पार्ट है, तो 9 पार्ट है, तो ये आपका 729 के बराबर है। तो यहाँ से 1 पार्ट निकाल दीजिए, 729 में आप 9 से डिवाइड कीजिए, आ जाएगा क्या 9 8 9 में 72, यानी 9 1 8 9 72 9 1 81 आ जाएंगे। आपका 1 पार्ट क्या आएगा 1 पार्ट आ गया 81, 1 पार्ट आ गया आपका 81। इसका बिल्कुल आंसर सही हो गया होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है 81 मिलीलीटर। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि किसी जीव के विकासवादी इतिहास को किस रूप में जाना जाता है। किसी जीव के विकासवादी इतिहास को किस रूप में जाना जाता है। देखिए आपका 74 का यानी इसका आंसर क्या होगा डी होगा, जाति वृत्त क्या होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि कबूतर मच्छर चमगादड़ के पंख दिखाते हैं, ऑप्शन सी होगा अभिसारी विकास, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन है कि वैसिली बैक्टीरिया है जो होते हैं, वैसिली बैक्टीरिया है जो होते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा बी होगा, छड़ के आकार का, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि खाने योग्य मछलियाँ कौन सी है। खाने योग्य मछलियाँ कौन सी है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी हिल्सा, प्रेफेंट और मैकेरल, ऑप्शन क्या होगा सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है कि कृषि बीमा योजनाओं में शामिल है, कृषि बीमा योजनाओं में शामिल है, ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ये भी सही है। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर ए एंड बी दोनों, ऑप्शन सी होगा ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि ट्रिपल बॉटम लाइन की लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा कि सामाजिक एवं पर्यावरणीय अच्छाई उत्पन्न करने के साथ ही यह कॉर्पोरेट धारणाओं को घन लाभ करता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा, ऑप्शन बी होगा बेंगलुरु। देखिए ये सभी करेंट अफेयर आपको हम करवा चुके हैं, यदि आप हमारे वीडियो नहीं देखें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको सभी करेंट अफेयर का क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आप जल्दी जाकर देखिए, आपको करेंट अफेयर आपको पूरे मिल जाएंगे। तो जिसका भी आपका एग्जाम है बिहार पुलिस का आपका यानी 7
7 अक्टूबर एवं 15 अक्टूबर को, तो वो आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको करेंट अफेयर मिल जाएंगे। वहाँ से आप एक बार सभी करेंट अफेयर को देख लीजिए, आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। क्योंकि जो भी हम करेंट करवाएं आपको एसपीडी और आपका एडिटोरिया और आपका विभिन्न प्रकार के आपका जितने भी पब्लिकेशन का बुक है सभी का आपका निचोड़ करवाए हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम लिए हैं, तो आप इसे एक बार जाकर जरूर देखिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी करेंट अफेयर मिल जाएंगे, इसे एक बार आप जरूर बनाइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, देखिए इसमें आपको मैच करना है। एक से दिया आपका रेलवे जोन और दूसरी से दिया आपको मुख्यालय। देखिए पश्चिम मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय आपका जबलपुर है। फिर आपका है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय आपका यानी बिलासपुर है। फिर आपका है पूर्व मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय आपका हाजीपुर है। फिर आपका है उत्तरी पूर्वी रेलवे, तो इसका है गोरखपुर। तो आप देखिए क्या होगा आंसर, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, ACDB ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन है कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है, तो यह है द्वीप, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि कौन सा बेहतर कंडक्टर है, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी निकेल, यानी निकेल इसमें आपका सबसे बेहतर कंडक्टर है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन है कि खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे आभासी और आवर्धित, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है कि जब चलती हुई बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं, इसे समझा जा सकता है, इसे न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा समझा जा सकता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है कि किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन और इलाही को एक धर्म कहा था, ऑप्शन आपका ए जगह अबुल फजल ने कहा था। और नेक्स्ट है कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था, ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी, तो 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता की गई थी, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, ऑप्शन आपका सी होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अफीम युद्ध निम्न में से किन दो देशों के बीच यानी मध्य हुआ था, तो चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा पशुपति, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे, महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे, ऑप्शन आपका सी होगा एकनाथ, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है, ये आपका गंडक नदी है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग क्या लिखा है, उद्योग श्रेणी स्थान हासिल किया है। सॉरी क्वेश्चन आपका पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, चलिए इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका NTPC ब्राउनी, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे NTPC ब्राउनी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया, ऑप्शन आपका सी होगा सुभद्रा देवी को 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है कि पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेसवे के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यह बिहार से चलने वाली पहले वंदे भारत ट्रेन है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपका सही है, ये तो आपका सही है। बी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 28 जून 2023 को रांची रेलवे स्टेशन से द्वारा झंडा दिखाया, बिल्कुल सही है, आपका बी भी सही है, ऑप्शन इसका सी हो जाएंगे, यानी ए एंड बी दोनों सही है, ऑप्शन सी होगा ए एंड बी दोनों सही है। तो ये था आपका यानी 100 प्रश्न, ये आपका था आज का यानी 1 अक्टूबर का, ध्यान दीजिए
1 अक्टूबर का यानी सेकेंड शिफ्ट में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, सभी क्वेश्चन का ये आपका आंसर की था। तो आप लोग मिलाइए और देखिए आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप लोग मिलाकर आप बताइएगा जरूर कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। और जो भी नए स्टूडेंट हैं यानी जिसका पेपर आपका 7 और 15 अक्टूबर को है, वो भी आप एक बार इस क्वेश्चन को सभी को बनाइए और इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। हाँ, आप करेंट अफेयर भी पढ़िए और आप थोड़ा बिहार स्पेशल भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका 5 से 6 क्वेश्चन आपका बिहार स्पेशल से भी देखने को मिले हैं। इसलिए आपको बिहार स्पेशल भी पढ़ लीजिए। देखिए, आपको बिहार स्पेशल के लिए आपको इधर उधर नहीं भटकना है। आप हमारे चैनल पर जाइए, आपको बिहार स्पेशल का एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से आप एक बार फास्टली आप बिहार स्पेशल को देख सकते हैं। इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन बिहार स्पेशल से नहीं छूटेंगे। तो आप करेंट अफेयर का ध्यान दीजिए, करेंट अफेयर का वीडियो आपको देखना है और आपको बिहार स्पेशल को भी एक बार देखना है, क्योंकि देखिए इस दोनों से आपका क्वेश्चन यानी पूछा गया है। दोनों से देखा जाए आपका 10 क्वेश्चन आपका लगभग पूछा गया है। तो 10 क्वेश्चन आपको मैनेज रखता है, इसलिए कहता है आपको कि 10 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए आपका ये दोनों वीडियो को देख लीजिए, बिहार स्पेशल का भी और करेंट अफेयर का भी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।